हाय एवरीवन, आई एम दुष्यंत। वेलकम बैक टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। तो आज हम पढ़ेंगे टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स के बारे। जो भी आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा वो आज हम पढ़ेंगे। और अगर आपको ओलंपिक के बारे पढ़ना, जो भी सब ओलंपिक हुआ, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और आपको वहाँ पर एमसीक्यू सीरीज़ भी मिल जाएगी। और टोक्यो पैरालंपिक्स की एमसीक्यू सीरीज़ हम नेक्स्ट संडे ला रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे, जो भी इंडिया की परफॉर्मेंस रही वो पढ़ेंगे। और जो भी इसका मतलब हम कितना क्या कौन था जो ओपनिंग सेरेमनी में हमारा फ्लैग बीरर था, क्लोजिंग में था, सब पढ़ेंगे। मतलब कितने मेडल्स आए, किस किस ने मेडल जीते, और अबाउट सिंबल, और इसके बाद जो भी रहा टोक्यो पैरालंपिक्स के बारे वो हम पढ़ेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट डिले। लेट्स स्टार्ट। और फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम मेन जो है ये है टोक्यो पैरालंपिक का मैस्कॉट, जिसका नाम है सोमाटी। याद रखना, सोमाटी जो टोक्यो पैरालंपिक्स का मैस्कॉट है। और ये जो है ये टोक्यो पैरालंपिक्स का लोगो है, और ये पैरालंपिक्स का अपना लोगो है। ये टोक्यो पैरालंपिक्स का था ऊपर वाला, और ये पैरालंपिक्स का जो है वो अपना लोगो है। इसको हम कहते हैं अगिस्टो। ये रेड कलर का, ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, और इसका लेटिन मतलब होता है आई मूव। याद रखिएगा, आई मूव लेटिन मतलब होता है। और ये 3 कलर का होता है, रेड, ब्लू और ग्रीन। तो ये कुछ क्लोजिंग सेरेमनी की पिक्स भी हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इंडिया की बेस्ट परफॉर्मेंस रही टोक्यो पैरालंपिक्स में। जिस प्रकार की इंडिया ने परफॉर्मेंस दी है, इंडिया की जितनी तारीफ़ की जाए, एथलीट्स की जितनी तारीफ़ की उतनी कम है। हमारे जो एथलीट्स थे उन्होंने मतलब अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी, और इंडिया के लिए 19 मेडल्स आए हैं, टोटल 17 मेडल्स आए हैं। और बट जो 2 प्लेयर थे उन्होंने 2-2 मेडल लाए हैं, तो उसको मिला के टोटल 19 मेडल। याद रखिएगा, टोटल 17 एथलीट्स ने मेडल लाए हैं, और उनमें से 2 थे जिन्होंने डबल मेडल लाए हैं, तो टोटल हो गए 19 मेडल्स। और इन्होंने मतलब इंडिया का बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। शायद हमने उम्मीद भी नहीं की थी कि इतने आएंगे, बट इन्होंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया और इंडिया के लिए मेडल लाए। तो इनको मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, सुपर ह्यूमंस। याद रखिएगा, सुपर ह्यूमंस। और उसके साथ में ये जो मैस्कॉट है उसकी पिक्चर है, जिसका नाम मैंने आपको बता चुका हूँ, सोमाटी। याद रखिएगा, SOMEITY, सोमाटी। तो इंडिया की बेस्ट परफॉर्मेंस थी आज तक की। इंडिया ने टोटल 19 मेडल्स लाए हैं, जिसमें इंडिया की बेस्ट परफॉर्मेंस टिल डेट थी। टोटल अभी तक इंडिया के मतलब जो भी 1972 से लेके टिल 2016 रायो ओलंपिक्स तक इंडिया के टोटल 12 मेडल्स थे। बट इस बार 2020 ओलंपिक्स में इंडिया के टोटल 19 मेडल्स आए हैं, जिसमें से 5 गोल्ड थे, और 8 सिल्वर थे, और 6 थे ब्राउन्स। याद रखिएगा। और जो नीचे मैंने आपको बताया कि ये सोमाटी है जो मैस्कॉट है पैरा ओलंपिक्स का। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये इंडिया की तरफ से जो भी इंडिया के एथलीट्स थे जिन्होंने इंडिया के लिए मेडल लाया है। और लास्ट डे था पैरालंपिक्स का, उसमें भी इंडिया के लिए गोल्ड आया है और एक सिल्वर आया। गोल्ड लाने वाले कृष्णा नगर थे जो बैडमिंटन के थे, और जो गौतम बुद्ध नगर नोएडा के जो DM है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो IAS ऑफिसर हैं, सुहार यथिराज, जो इनका नाम यहाँ लिखा होगा, ये सुहास यथिराज, ये भी बैडमिंटन के हैं जिन्होंने इंडिया के लिए मेडल लाया। और ये कृष्णा जिन्होंने लास्ट डे इंडिया के लिए मेडल लाया। तो मतलब आइसिंग ऑन द केक हो गया इंडिया के लिए। तो टोटल मेडल जैसे मैंने आपको बता चुका, 19 मेडल्स थे, जिसमें से जो गोल्ड थे वो 5 थे, सिल्वर 8 थे, और 6 ब्राउन्स थे। तो फर्स्ट डे जो पहले हम स्टार्ट करते हैं शूटिंग से अवनी लिखारा जी ने मेडल लाया है, और उसके बाद मनीष जी ने लाया है, सिंगराज जी ने 2 मेडल लाया है। सिर्फ यही 2 प्लेयर्स हैं जिन्होंने 2 मेडल्स लाए हैं। अवनी जी ने एक गोल्ड लाया है और एक ब्राउन्स लाया है, और सिंगराज जी ने एक सिल्वर लाया है और एक ब्राउन्स लाया। एथलेटिक्स में सुमित थे, निषाद थे, योगेश थे, देविंदर थे, मरियप्पा थे, प्रवीण थे, सुंदर थे, शरद थे। और टेबल टेनिस में बबीना पटेल जी थी, और आर्चरी में हरविंदर थी। इंडिया का फर्स्ट मेडल था आर्चरी में आज तक का। और बैडमिंटन में प्रमोद थे, मनोज थे, यथिराज थे, और कृष्णा थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। और ये इंडिया का हम देख सकते हैं जो क्या नाम मेडल टैली है ओलंपिक्स की। चाइना टॉप पे था, उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, और ये है रशिया। रशिया को ओलंपिक से बैन कर दिया गया है। तो फिर उनके प्लेयर्स तो खेलेंगे, तो प्लेयर्स फिर इसकी जो मतलब एसोसिएशन बनती है, जिसको हम जो रशिया पैरालंपिक एसोसिएशन, याद रखिएगा, ये है रशिया पैरा ओलंपिक कमेटी, जिसके अंडर ये खेलते हैं। बाकी रशिया को ऐसे बैन किया हुआ है। तो
इंडिया 24 स्पॉट पे है। और आप बोलेंगे कि ये कैसे देखा जाता है कि मतलब कि इंडिया के मतलब तो मेडल कम थे, इससे ज़्यादा शायद किसी और के भी हो सकते थे, बट वो इंडिया से नीचे हैं। बट देखा जाता है गोल्ड किसके ज़्यादा हैं, उसके मुताबिक मेडल टैली में रैंक मिलता है। और ये इंडिया के जो जितने भी थे ये विनर्स थे, जैसे मैंने आपको बताया 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्राउन्स। नेक्स्ट साइड देखते हैं। और जैसे मैंने आपको बताना चाहूँगा, जैसे कृष्णा नगर थे जो बैडमिंटन के, जिन्होंने लास्ट डे जिन्होंने गोल्ड लाया इंडिया के लिए, उन्होंने बताया कि पीपल मेड फन ऑफ मी व्हेन आई वाज इन स्कूल, देयर वर पीपल हु सेड आई वुड टू नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग इन लाइफ। की मतलब ऐसे लोग थे जिन्होंने मेरा स्कूल में मजाक उड़ाया और जिन्होंने कहा मैं ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, जिन्होंने कहा ज़िंदगी में मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। तो आज वो टोक्यो पैरालंपिक्स में उन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाया है, याद रखिएगा। इन्होंने लास्ट डे मेडल लाया, मतलब आइसिंग ऑन द केक कर दिया इंडिया के लिए। और ये टोक्यो पैरालंपिक्स की कुछ पिक्चर्स हैं लास्ट क्लोजिंग सेरेमनी की। और टोक्यो पैरालंपिक्स जो था ये एक 16th एडिशन था जापान में जो हुआ। और ये राइट आफ्टर, मतलब जैसे कि ओलंपिक्स ख़त्म होता है समर ओलंपिक्स के थोड़े दिनों बाद ही पैरालंपिक्स हो जाता है, हो सिटी में होता है। और इस बार 24 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक था। और जो ऑर्गेनाइज जापान ने सेकंड टाइम ऑर्गेनाइज़ किया है आफ्टर 57 ईयर, जापान पहले भी कर चुका है ऑर्गेनाइज। और जो जापान एक ही फर्स्ट सिटी है जिसने 2 बार ये ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज़ किया है। इस बार 2550 मेल एथलीट थे और 1853 फीमेल एथलीट थी। टोटल 4403 टोटल एथलीट्स थे, डिफरेंट इवेंट्स में थे। और इंडिया की इस बार सबसे ज़्यादा इंडिया के एथलीट्स के थे टोटल। पिछले ओलंपिक्स में इंडिया के टोटल 19 गए थे, इस बार 54 थे। 54 में से 9 थे जो 9 इवेंट्स में थे। उसके बाद जो जैवलिन थ्रोअर के जो तेगचंद हैं जो हमारे फ्लैग बीरर थे ओपनिंग के, बट पहले इनको नहीं रखा गया था, पहले मरियप्पन थे। बट बिकॉज उनको क्वारंटाइन होना पड़ा, बिकॉज बताया गया था कि इनको वो कुछ ऐसे लोगों से मिले थे जो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, तो उनको क्वारंटाइन होना पड़ा थोड़े दिनों के लिए। तो तेगचंद जी को फ्लैग बीरर बनाया गया ओपनिंग सेरेमनी का। इन्होंने 2016 में इंडिया के लिए गोल्ड जीता हुआ है। उसके बाद तो हम पढ़ेंगे कि स्टार्ट कैसे हुआ था। स्टार्ट ये हुआ था, इसको जब स्टार्ट हुआ था उसका नाम था स्टोक मंडेलवा गेम्स, याद रखिएगा स्टोक मंडेलवा गेम्स। और 1948 का जो समर ओलंपिक्स था उसमें इसको लाया गया था। 1948 का जो समर ओलंपिक्स था उसमें इसको लाया गया था। तो फर्स्ट टाइम इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था और इसमें व्हीलचेयर एथलीट्स को लाया गया था। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, इसमें सिर्फ आर्चरी हुई थी, याद रखिएगा सिर्फ आर्चरी हुई थी। और ये फर्स्ट टाइम इस गेम्स का नाम जो मैं जैसे मैंने आपको कहा स्टोक मंडेलवा गेम्स हुआ था। और अभी तक इंडिया ने मतलब 1972 से लेके टिल 2016 तक सिर्फ 12 मेडल जीते थे। और ये कुछ और पिक्चर्स हैं क्लोजिंग सेरेमनी की। और ये देख सकते हैं कि जो पैरालंपिक्स, इसके बारे में बताया गया कि पैरालंपिक्स क्या है। पैरालंपिक्स दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है जो हर 4 सालों बाद होता है और सेम होस्ट सिटी में होता है। जैसे अभी जापान में समर ओलंपिक्स हुए उसी तरह पैरालंपिक्स भी हुए, उसके थोड़े दिनों बाद ही हो जाता है। और अब पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट कौन करते हैं, ये फिजिकल और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से होते हैं। और जो उसमें होते हैं क्या कहते हैं, जो ओलंपिक्स में होते हैं वो एबल बॉडीज़ होते हैं, याद रखना एबल बॉडीज़ होती हैं। और जो इसमें होते हैं वो फिजिकल और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से होते हैं। बट वो अपनी चीज़ को मतलब कमज़ोरी नहीं समझते, वो उस चीज़ का मतलब अपना उसका कमज़ोरी नहीं समझ के उसको अपनी ताकत मानकर अपनी गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं और अपना बेस्ट देते हैं। और ये मतलब स्टार्ट इसका इसलिए किया गया था, जो भी वर्ल्ड वॉर, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, जो भी वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में जो जिनको इंजरीज आई थी, जैसे यहाँ लिखा गया जो भी वाउंडेड हुए थे उनके लिए स्टार्ट किया गया था। स्टार्ट करने का ये था कि जो भी वेटरन्स हैं उनको रिहेबिलिटेशन एक स्पोर्ट्स मिले। तो ये ऐसे फ्रेंडली कंपटीशन था, बट बाद में ये एक पैरालंपिक इवेंट में इसको पैरालंपिक में नाम दे दिया गया। और ये देख सकते हैं, ये टोक्यो में ये लगा हुआ है, ये जो लोगो है पैरा ओलंपिक्स का। तो फर्स्ट टाइम जो हुआ था वो 1948 में, फिर लंदन ओलंपिक जब चल रहे थे तो उस टाइम डॉक्टर गुटमैन थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज़ कराया था व्हीलचेयर एथलीट। उसको जब नाम दिया गया स्टोक मंडेलवा गेम बाय हिम, उन्होंने खुद नाम दिया था। उसके बाद जो फर्स्ट टाइम जो सही हुए थे वो 1960 में हुए थे, रोम में हुए थे, इटली में। इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, 1972 में किया था। उस टाइम फर्स्ट टाइम 400 एथलीट्स थे और 23 कंट्रीज थे, याद रखिएगा 400 एथलीट्स थे और 23 कंट्रीज थे। तो हर 4 सालों बाद इसको
ये होता है। और 1919 में इसकी ओलंपिक बनी। जैसे इसकी जो कमेटी बनी, तो जैसे आप जानते होंगे ओलंपिक की ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, वैसे ही इसकी है NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो एक गवर्निंग बॉडी है पैरालंपिक गेम्स की। तो ये और पिक्चर्स हैं कुछ, और इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो इस बार क्या था कि 22 समर ओलंपिक्स पैरालंपिक स्पोर्ट्स है, जिसमें से 2 नए गेम्स आए थे, जिसमें बैडमिंटन थे जिसमें इंडिया के दो या 3 मेडल हैं, और टाइकोमोंडो थे जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो उसके बाद ये डेब्यूट कर रहे थे, और इन्होंने रिप्लेस किसको किया था? इन्होंने रिप्लेस 7 साइड फुटबॉल को किया था, और आई थिंक हाँ, एक 7 साइड फुटबॉल को किया था, और एक वाटर स्पोर्ट था उसको रिप्लेस किया गया था। तो इसमें गेम्स मैक्सिमम सेम होती है जो ओलंपिक्स में होती हैं, पैरालंपिक्स में होती हैं, बट इसमें जैसे मैं आपको समझा दूं कि बास्केटबॉल में, इसमें बास्केटबॉल जैसे व्हील चेयर में खेला जाता है, थोड़ा सा रूल में बदलाव किया जाता है, बाकी सब सेम होता है। तो इसको ये पैरालंपिक्स में खेला जाता है, बाकी सब कुछ सेम होता है, याद रखिएगा गेम्स भी सेम होती हैं। ये फर्स्ट पिक्चर है फर्स्ट ओलंपिक्स की। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था, सिंबल का मतलब अगेस्टो है, और ये रेड का लगा होता है, ब्लू होता है और ग्रीन होता है, और ये सिंगल पॉइंट वाइड फील्ड में होता है, और इसको मतलब जितने सिंबल फॉर एथलीट्स कमिंग टुगेदर फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जितने भी मतलब एथलीट्स आते हैं उनके लिए, मतलब उनके लिए एक सिंबल है ये एगेस्टो का मतलब होता है, लेटिन मतलब होता है आई, याद रखिएगा, लेटिन मतलब है आई मूव। तो लिखा हुआ जैसे डेट इज स्पेशली डिज़ाइन फॉर द पैरालंपिक मूवमेंट, मोर एवर द 3 कलर्स आर वाइडली रिप्रेजेंटेड इन द नेशनल फ्लैग्स आर अराउंड द वर्ल्ड। मतलब ये तीनों जो कलर्स हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन, ये पूरे दुनिया के बारे बताते हैं। ये यही है रेड, ग्रीन और ब्लू। और इंडिया के सिस्टम इस बार 54 एथलीट्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, बैडमिंटन में, कनोई में, शूटिंग में, स्विमिंग में, पावर लिफ्टिंग में, टेबल टेनिस में, आर्चरी में, एथलेटिक्स में और टाइकोमोंडो में। तो इसमें 2016 में इंडिया के सिर्फ 19 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था। और डिस्पाइट भी मतलब इस बार इतनी कम टीम थी उस टाइम, तो इंडिया के तब भी 2 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 1 ब्राउन मेडल आया था 2016, जो कहाँ पर हुए थे याद रखिएगा, रायो, ब्राज़ील में। और इंडिया ने बट इस बार अपनी मतलब रिकॉर्ड मैंने बोला है आपको, जैसे इंडिया की बेस्ट एवर परफॉर्मेंस थी, इंडिया की बेस्ट एवर परफॉर्मेंस थी, जो इन्होंने टोटल 19 मेडल्स लाए हैं। तो टोक्यो ओलंपिक्स का ये जैसे बताया गया जापानीज़ कैपिटल में हुआ था। इंडिया के टोटल इतने मतलब 5 गोल्ड आए हैं, 8 जैसे यहाँ लिखा गया 5 गोल्ड आए हैं, 8 सिल्वर आए हैं और 6 ब्राउन मेडल आए हैं। और अभी तक इंडिया के 1968 से लेकर 2016 तक सिर्फ 12 मेडल्स थे, बट इस बार 19 मेडल्स थे, जिसमें से बताया गया कि 5 गोल्ड थे, और इंडिया टॉप 25 में मेडल टैली में था। इंडिया का रैंक 24 था। ये अभी तक का इंडिया का बेस्ट था। जैसे लास्ट टाइम इंडिया का बेस्ट किस में था, जिसमें इंडिया ने 13 यूथ ओलंपिक्स में इंडिया का बेस्ट था, जिसमें इंडिया ने टोटल 13 मेडल जीते थे। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मतलब इंडिया ने 19 मेडल जीते हैं। पहले अभी तक जैसे मैंने बताया आपको सिर्फ 12 मेडल जीते हैं। तो इंडिया से काफ़ी एक्सपेक्टेशन तो थी, बट लोगों को मतलब हमारे देश में ऐसा ही किया कि मतलब लोगों को अभी उम्मीद नहीं थी कि क्या करेंगे कि नहीं मेडल्स आएंगे। लोगों ने तो मतलब मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा देखा होगा इनको, देखने वालों ने देखा भी होगा बट ज़्यादा नहीं दिया होगा जितना ओलंपिक्स की तरफ ध्यान दिया गया। बट हाँ कि गवर्नमेंट की तरफ से इनको काफ़ी सपोर्ट थी, जो भी NGO थी उनकी तरफ से इनको काफ़ी सपोर्ट थी। और फर्स्ट डे जो इंडिया का मेडल आया भावना पटेल द्वारा आया, जो एक टेबल टेनिस की प्लेयर है। इंडिया की फर्स्ट टाइम इंडिया का टेबल टेनिस में मेडल आया। और जो इंडिया के फिर जो लास्ट था वो मैंने आपको जैसे बताया बैडमिंटन में आया, जो कृष्णा नगर जी ने लाया है मेन सिंगल में, और यशराज जी जो IAS ऑफिसर हैं, DM है, उन्होंने मेडल लाया सिल्वर। वो दोनों बैडमिंटन में लाया। और जो मेडल टैली देख लेते हैं किसने इंडिया की तरफ से किसने लाया। अपनी लिखारा जी ने लाया है, जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। 19 ईयर्स ओल्ड हैं, राजस्थान के हैं, और राजस्थान की गवर्नमेंट ने इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसका बनाया है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान का। उसके बाद इन्होंने 2 मेडल जीते थे, एक गोल्ड जीता, एक ब्राउन जीता है। गोल्ड इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में जीता और ब्राउन 50 मीटर एयर राइफल में जीता है। उसके बाद प्रमोद भगत जी हैं, जिन्होंने मैन सिंगल बैडमिंटन में जीता है, गोल्ड जीता है। उसके बाद कृष्णा नगर जी ने लास्ट जीता है, गोल्ड जीता है। सुमित अंटिल जिन्होंने गोल्ड जीता है जेवलिन थ्रो में। और इनका ये कहते हैं कि शायद मैं आप लोगों को अपने इंडियंस को सरप्राइज़ दूँ
कि मैं 2024 में पैरालंपिक्स में भी पार्टिसिपेट करूं और ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट करूं। उसके बाद मनीष नरवाल जी ने गोल्ड लाया है, ये भी 50 मीटर पिस्टल में लाया है। बबीना पटेल जी ने जिन्होंने फर्स्ट डे लाया है, इन्होंने वुमेन सिंगल टेबल में, वुमेन टेबल टेनिस में इन्होंने सिल्वर लाया है। उसके बाद सिंह राज जी ने, जिन्होंने 2 मेडल लाए हैं, एक ब्राउन्स था और इनका एक सिल्वर था। उसके बाद योगेश कुटानिया जी जिन्होंने सिल्वर लाया है, और निषाद कुमार जिन्होंने सिल्वर लाया है। मरियप्पा जी ने लाया है, इन्होंने भी सिल्वर लाया है। जैसे मैंने इनको बताया पहले, यही थे जो फ्लैग बीरर थे ओपनिंग सेरेमनी, बट इनको क्वारंटाइन होना पड़ा क्योंकि इनके जो इनके मतलब फ्रेंड्स वगैरह जो भी जिनके पास ये थे, मतलब जिनके पास रह रहे थे वगैरह, वो कोविड पॉजिटिव आए थे, तो इनको फिर थोड़े दिनों के लिए क्वारंटाइन होना पड़ा। उसके बाद तेगचंद जी को फ्लैग बीरर बनाया गया। उसके बाद प्रवीण कुमार ने भी लाया सिल्वर मेंस हाई जंप में। उसके बाद देवेंद्र जहारिजा ने, इनके बारे में बताऊँ तो इन्होंने 2004 में गोल्ड जीता है एथेंस में, 2016 में जीता है रायो में, और 2020 में इन्होंने सिल्वर जीता है, याद रखिएगा। उसके बाद सुहास याथिराज जी जो IAS ऑफिसर हैं, सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने मेन सिंगल बैडमिंटन में। अभिनय लखारा जी ब्राउन्स जीता है 50 मीटर राइफल में। उसके बाद हरविंदर सिंह, इंडिया का फर्स्ट टाइम इंडिया का मेडल आया है आर्चरी में। उसके बाद शरद कुमार जी मेंस हाई जंप में। उसके बाद सुंदर सिंह गुरुजर ने ब्राउन्स जीता है। उसके बाद मनोज सरकार जी ने ब्राउन्स जीता है। उसके बाद लास्ट एंड द लीस्ट सिंह राज जी, जैसे मैंने आपको बताया, इन्होंने 2 मेडल जीते हैं, एक ब्राउन्स जीता है और एक सिल्वर जीता है। मेन 10 मीटर राइफल में इन्होंने सिल्वर जीता है। उसके बाद जो अभी रिकॉर्ड्स जो इंडिया ने सेट किए थे, जो प्रवीण कुमार थे, उन्होंने एशियन रिकॉर्ड सेट किया था। मैं आपको इनकी पिक्चर दिखा देता हूँ प्रवीण कुमार जी की। ये प्रवीण कुमार थे जो मेन हाई जंप में थे, ये वाले जो फर्स्ट पिक्चर में है प्रवीण कुमार मेन हाई जंप में थे, इन्होंने रिकॉर्ड सेट किया था। उसके बाद अभिनय लखारा जी फर्स्ट वुमेन बने थे। अभिनय लखारा जी फर्स्ट वुमेन बने थे जिन्होंने इंडिया के लिए 2 मेडल लाए हैं, और शूटिंग में लाए थे, एक ब्राउन्स लाया था, एक गोल्ड लाया था। और हरविंदर सिंह जी जो आर्चरी में थे, ये वाले फर्स्ट पिक्चर वाले, इन्होंने इंडिया के लिए फर्स्ट टाइम आर्चरी में मेडल लाया है, ब्राउन मेडल आया था। उसके बाद इंडिया के फ्लैग बीरर कौन थे? फ्लैग बीरर तेगचंद थे ओपनिंग सेरेमनी में, और क्लोजिंग सेरेमनी में अभिनय लखारा जी थे। टोटल 19 मेडल्स, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्राउन्स। और इंडिया की यही देख सकते हैं आप, अभिनय लखारा जी, सुमित अंटिल, मनीष नरवाल, प्रमोद भगत, कृष्णानगर, बबीना पटेल, निषाद कुमार, योगेश कुठानिया, देवेंद्र जहारिजा, मरियप्पा, सिंहराज अडाना, प्रवीण कुमार, सुहास यथिराज, सुंदर सिंह, सिंहराज अडाना, शरद कुमार, अभिनय लखारा, हरविंदर सिंह, मनोज सरकार, इन सब ने इंडिया के लिए मेडल्स लाए थे। अब देख लेते हैं कि इंडिया का फर्स्ट टाइम जो इंडिया 1972 में पार्टिसिपेट किया था, सिर्फ एक ही गोल्ड था, एक ही मेडल था, और वो गोल्ड था। 1984 में सिल्वर था और एक ब्राउन्स था। उसके बाद जो 2004 था उसमें इंडिया के गोल्ड था और ब्राउन्स था। उसके बाद 2012 में इंडिया के एक ही मेडल था, सिल्वर था, और 2016 में इंडिया के 4 मेडल थे जिसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्राउन्स था। 2 गोल्ड थे, एक सिल्वर था और ब्राउन्स था। 2020 में आपको जैसे पता है टोटल 19 मेडल से 17 एथलीट्स ने जीते थे, उनमें से 2 ने डबल जीते थे, जिन्होंने एक में अभिनय लखारा जी और सिंहराज अडाना जी ने। और जैसे स्पोर्ट्स हमें क्या सिखाता है? स्पोर्ट्स हमें सिखाता है मोर देन ए स्पोर्ट, मोर देन लूजिंग विनिंग। मतलब पैरालंपिक्स सिखाता है, ओलंपिक्स सिखाता है, बट स्पोर्ट्स हमें क्या सिखाता है? मोर देन स्ट्रगल, सेक्रीफाइसेस। पैरालंपिक ने हमें क्या सिखाया? ट्रू स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स एंड लर्निंग, नेवर टू सेटल एंड नेवर गिव अप। याद रखिएगा कि स्पोर्ट्स हमें यही सिखाता है कि कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, हार जीत चलती रहती है, स्ट्रगल सेक्रीफाइस चलते रहता है। तो इस बार ये 16th एडिशन थी। और पैरालंपिक्स ने किसको रिप्लेस किया? सेलिंग को रिप्लेस किया और 7 साइड फुटबॉल को रिप्लेस किया बैडमिंटन और टाइकोंडो के साथ। बैडमिंटन में इंडिया के 2 मेडल हैं। मोटो था यूनाइटेड बाय नेशन, सेम एज जो ओलंपिक्स का था। इंडिया के 54 एथलीट्स थे। और यूनियन मिनिस्टर जो हमारे हैं अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने इंडिया के लिए गाना जो थीम सॉन्ग लॉन्च किया था, कर दे कमाल तू, जो संजीव सिंह जी ने गाया है। और अब हम बात करते हैं कि हाँ की गवर्नमेंट की इनको सपोर्ट रही कि नहीं रही। बिल्कुल रही। जैसे कि सुमित अंटिल जी हैं जो बोलते हैं कि मैं 2024 में पैरालंपिक्स भी खेलूँगा और ओलंपिक्स भी खेलूँगा। याद रखिएगा, इन्होंने बोला कि हाँ सरप्राइज़ दूंगा मैं अपने इंडियन फैंस को कि मैं दोनों में खेलूँगा। और इन्होंने बताया कि मुझे मोटिवेशन मिली है
वो नीरज चोपड़ा जी से मिली है। तो अब मैं थोड़ी बात करता हूँ कि हाँ गवर्नमेंट की सपोर्ट रही नहीं रही। बिल्कुल रही गवर्नमेंट की सपोर्ट। जैसे कि अवनी लिखारा जी इन्होंने बताया था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है इन्होंने इनके घर में एक शूटिंग का पूरा टारगेट बनाया था, क्योंकि ये तो शूटर थे, तो उनके घर में शूटिंग का टारगेट पूरा मतलब जो भी बनाना चाहते थे इनके लिए एक स्पेशल रूम उसमें बनाया गया था, जिसमें इनके लिए प्रैक्टिस कर सकें शूटिंग टारगेट। उसमें इनके लिए इंस्टॉल किया गया जो भी इनकी मतलब गन वगैरह, एम्यूशन वगैरह, एयर राइफ़ल जो भी इनका था वो वहाँ इंस्टॉल किया गया। गन वगैरह जो भी इनका था, जो भी एसेसरी थी, एयर राइफ़ल वगैरह जो भी सब था वो इनको गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया, और जो काफ़ी महंगा होता है, जिसकी अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होती है, वो इनको प्रोवाइड किया गया। और जैसे सुमित अंटिल जी ने बताया कि उनको आने के बाद ही 6 करोड़ रुपये अमाउंट मिली है फ्रॉम हरियाणा गवर्नमेंट, और सेम अमाउंट नीरज चोपड़ा जी को भी मिली थी, जिन्होंने हमारे लिए गोल्ड जीता था जैवलिन थ्रो में। तो ऐसा नहीं है कि मतभेद हो रहा है कि हाँ इनको कम देंगे उनको, बिल्कुल नहीं, बराबर सब कुछ इनके लिए था। और इंडिया, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि 2000 इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च किया जिसके बारे में बता सकता हूँ, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। और ये सही टाइम पे लॉन्च होगी, और लॉन्च हुई, और आज हम इसका नतीजा देख रहे हैं 2018 टू 2019 तक, और 2020 से लेकर 2021 तक कि लोकसभा में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बता दिया था कि हम मतलब ये राइट टाइम पे, मतलब जो भी होगा कि ये अच्छे के लिए हुआ है, कि अगर मतलब जो गवर्नमेंट ने स्पेंड किया था, गवर्नमेंट ने टोटल इन पे 8.2 करोड़ स्पेंड किया था, और सबके लिए बराबर ही रहा। जैसे मरियप्पन जी बताते हैं कि इनके लिए जो भी सेंटर की तरफ से इनको स्पोर्ट्स की तरफ से, साइन जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया उनकी तरफ से भी बराबर की सपोर्ट रही, और जो भी एनजीओ वगैरह थे उनकी तरफ से भी इनको बराबर सपोर्ट रही। और एक मैं बताना चाहूँगा आपको, एक गो स्पोर्ट नाम की एक एनजीओ है जो इंडियन पैरालंपिक्स एथलीट को हेल्प करती है, जो अभी रायो में ओलंपिक्स हुए थे 2016 में, और टोटल उसमें 19 एथलीट्स किए थे। तो उसमें थे जो 11 एथलीट्स थे उसको ये गो स्पोर्ट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, इन्होंने ही सपोर्ट किया था। उसके बाद जो अभी काफ़ी आ चुकी हैं, जैसे इस बार जो थी वो थी एक ओलंपिक गोल्ड और इस बार एक और एनजीओ ने इंडिया की सपोर्ट की है, इंडियन एथलीट पैरालंपिक्स की, उनका नाम था गोल्ड। और इस बार एक और एक एनजीओ थी जिन्होंने इनकी काफ़ी सपोर्ट किया पैरालंपिक की, जिसका नाम था ओलंपिक गोल्ड गेस्ट, जिन्होंने इंडिया की सपोर्ट की थी, जिसमें से जो मतलब इन्होंने इंडिया के 17 एथलीट्स को जो इन्होंने स्पॉन्सर किया था। उसके बाद काफ़ी एनजीओ जो इनको स्पॉन्सर करती हैं। उसके बाद जैसे बाबिना पटेल जी ने बताया कि उनको 2008 से ही, बाबिना पटेल जो हैं ये जिन्होंने फर्स्ट डे मेडल जीता था, इन्होंने बताया कि 2008 से ही इनको जो जैसे जिनके बारे में मैंने आपको बताया गो स्पोर्ट, वो इनको स्पॉन्सर करती है, और जो भी इनका खर्चा होता है जो गेम्स वगैरह का, वो इनका ध्यान रखती है। और वैसे भी गो स्पोर्ट इंडिया के साथ 2008 से ही है, इंडियन पैरालंपिक्स का जो भी सपोर्ट करती है 2008 से ही है। और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स इनकी काफ़ी हेल्प करती है। जैसे योगेश कोठानिया जी हैं, जैसे मैं आपको उनका पिक्चर दिखा देता हूँ, ये इन्होंने बताया कि इनको पूरी सपोर्ट थी इनकी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, यूथ एंड स्पोर्ट्स की तरफ से, इनके लिए जो भी डिस्कस थ्रो का जो भी इनका मतलब ट्रेनिंग का खर्चा था वो पूरा, जैसे यूरोप में होता है बाकी प्लेयर्स का, जैसे आपको पता होगा कि नीरज चोपड़ा जी की बताया जाता है कि उनके ऊपर 7 करोड़ खर्चा गया, जैसे उनकी यूरोप में ट्रेनिंग हुई, वैसे ही इन सब की भी यूरोप में ट्रेनिंग हुई। यूरोप में इनको मैचेस खेलने को मिले, प्रैक्टिस मैचेस हुई, फ्रेंडली गेम्स हुए,
और जिसका रिज़ल्ट आज आप देख सकते हैं। तो मतलब स्पोर्ट रही तो आज हमारे पास 19 मेडल्स हैं। तो और इनके बारे में जान लीजिए, ये शायद लोगों की नज़र में अभी इतने मतलब लोग अब शायद जान चुके हैं, बट ये पहले इन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में बताया कि जब कोई मेडल नहीं इंडिया के लिए आता था तब इन्होंने इंडिया के लिए 2004 में मेडल जीता है, गोल्ड। मतलब मेडल तो पहले भी आते थे बट वो एक सिलसिला बंद हो चुका था, बट उसके बाद 2004 में इन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड जीता। 2016 रायो में भी गोल्ड जीता। जो 2004 वाला था वो एथेंस में था, ग्रीस में, याद रखिएगा ग्रीस में था। और जो 2016 वाला था वो रायो में था, ब्राज़ील में, जिसमें इन्होंने जीता। और 2020 में भी इन्होंने टोक्यो में इंडिया को ब्राउन्स दिया, जेवलिन थ्रो में जीता, याद रखिएगा। और उसके बाद अवनी लिखारा जी जो फर्स्ट वुमेन बने हैं जिन्होंने इंडिया को 2 मेडल दिए हैं एक ही ओलंपिक्स में। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया काफ़ी सपोर्ट थी हरियाणा गवर्नमेंट से, जो भी हरियाणा के थे इनको, जैसे ये थे क्या नाम इसका, सुमित अंटिल जी का, इनको भी हरियाणा गवर्नमेंट से काफ़ी सपोर्ट थी। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी सबको सपोर्ट थी। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी इनको काफ़ी सपोर्ट थी, तभी आज हम मेडल्स देख पा रहे हैं, इतने सारे हमारे सुपरस्टार, सुपर ह्यूमंस। तो थैंक यू इन सबका। थैंक यू। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम वी आर प्राउड ऑफ ऑल द ओलंपिक्स जिन्होंने हम मतलब इतने जीवन में इतना कुछ मुश्किल देखा है, इतना कुछ सहा है सोसाइटी के प्रेशर से, फिर भी उन्होंने लड़कर इंडिया के लिए मेडल लाया है। और हमें इन पे बहुत गर्व है, प्राउड फील करते हैं कि हाँ इन्होंने इंडिया के लिए इतने मेडल लाए हैं। और हम मतलब मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो लोग हैं इनको भी सपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट ओलंपिक्स जो 2024 पेरिस में है, हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए है और इन सब का वेट करना चाहिए। जो भी यंगस्टर हैं अभी जो अभी ओलंपिक्स खेल सकते हैं उनके लिए हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। जो आने वाली जनरेशन उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, उनको स्पोर्ट्स में डालना चाहिए। तो याद रखिएगा, कोई भी आपको मतलब हरा नहीं सकता। मतलब आप एग्जांपल देख सकते हो, इंस्पायर हुए होगे, मोटिवेट हुए होगे कि ऐसे जो मतलब मैं नहीं कहूँगा कि इनको कुछ ये था कि इनको कोई कमी है या कुछ, मतलब ना, ये तो सुपर ह्यूमंस कहा है इनको, और कोई वर्ड नहीं है ज़्यादा। और इन्होंने अपनी उस चीज़ को कमज़ोरी नहीं समझ के बल्कि ताकत समझ के इंडिया के लिए मेडल लाए हैं। बाकी थैंक यू उनको, वी आर ऑल प्राउड ऑफ देम। थैंक यू सो मच। होप करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और ऐसी ही आपको वीडियोस हर संडे मिलती रहेंगी। नेक्स्ट संडे हम आपको एक पैरालंपिक्स का MCQ सेशन देंगे और अगर आपको उसका PDF चाहिए तो PDF आपको ऐप पे अवेलेबल होगा। और अगर आपको हमारे जो डेली करंट अफेयर सीरीज़ चल रही है उसके बारे में अगर आपको PDF चाहिए, उसकी PDF चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल होगा। होप आप सबको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और इसी तरह अपने देश के लिए अपने जो पैरालंपिक्स एथलीट हैं इनको सपोर्ट करते रहना। ओलंपिक्स एथलीट को भी और स्पोर्ट्स के जितने भी हैं उनको सभी को अपनी सपोर्ट देते रहना। थैंक यू सो मच।